वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के 4 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हमने, तो वो वीडियो भी खास देखो, क्योंकि स्टार्टिंग का फर्स्ट लेक्चर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर पर हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो 2 मेथड पढ़ी थी हमने, एक सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर उसके हिसाब से निकालते थे, और दूसरा 1/2 वाला फॉर्मूला था। थर्ड उसके बाद टाइप्स पढ़े हमने हाइब्रिडाइजेशन के, उसमें जियोमेट्री पढ़ी, शेप पढ़े अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के लिए विदाउट लॉन पेयर के लिए। और उसके बाद डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था कल हमने sp। तो आज सेकंड वाला हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा, sp2। चलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे आज, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा, 1 s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल है, एंड 2 p ऑर्बिटल है, ये मिक्स होंगे, और मिक्स होकर कितने नए ऑर्बिटल बनाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, याद रखना, जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 3 यहाँ पर क्या होंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, समझ रहे हो। पहले s ऑर्बिटल का शेप कौन सा था, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल 2 है, px py या pz, मतलब एक्सिस पर है वो, जिनका शेप कौन सा होता है, डम्बेल शेप होगा उसका, ओके, जेड एक्सिस पर ले रहा हूं मैं। लेकिन जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो सबका शेप क्या होगा, सेम, सबकी एनर्जी क्या होगी, सेम। पहले s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की एनर्जी भी अलग है, और दोनों में क्या अलग है, शेप भी अलग है, एनर्जी एंड शेप दोनों अलग है। लेकिन जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी भी सेम और शेप भी सेम। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा होता है, एक लार्जर लोब होगा और एक स्मॉल लोब होगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप होता है एक लार्जर लोब और एक स्मॉलर लोब। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने वाले, यहाँ पर 3 बनेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 3 बन रहे। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट, पहले डेफिनेशन यही है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। 1 s orbital and 2 p orbitals are combined and form the new orbitals which having the same energy and same shape. Such types of the hybridization is called the sp2 hybridization. Clear है, डेफिनेशन बहुत आसान है, यहाँ से ही एक्सप्लेन कर लेंगे। चलो दूसरा स्टेटमेंट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 33% कंट्रीब्यूशन होगा। तो s कैरेक्टर कितना, 33%। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एसिडिक कैरेक्टर्स फाइंड करने के लिए बहुत काम लगने वाला है। एस कैरेक्टर्स कितना है, 33% है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर सीधा सा एग्जांपल, 2 एग्जांपल ले लेते हैं, एक है BF3 और दूसरा एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन का एग्जांपल है। यहाँ पर मैं लॉन पेयर अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए BSc-PR थ्योरी पढ़ेंगे। तो लॉन पेयर विदाउट लॉन पेयर है, ओके। यहाँ पर चलो सबसे पहले सेंट्रल एटम बोरॉन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 and 2p, ओके। अब समझना यहाँ पर S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, और P के पास 1 इलेक्ट्रॉन। उसे कितने बॉन्ड बनाने हैं, बोरॉन को 3 बॉन्ड बनाने F के साथ, है ना। तो हमें 3 अनपेयर ऑर्बिटल्स चाहिए, तो यहाँ पर तो एक ही है। तो बोरॉन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोरॉन का। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सेकंड नंबर पर, तो क्या बनेगा, 1s2 2s1 एंड 2p। क्लियर।
तो सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट करेंगे हम। तो अब देखो ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी भी अलग है, दोनों के शेप भी अलग है, तो सही से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अब ये क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे, 3 ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। कौन से, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब 3 जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं कौन से टाइप के हुए, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? तो दूसरा स्टेटमेंट तो तुम्हें यही लिखना है बोरॉन के। अब तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, बोरॉन का हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो बहुत सिंपल है। ये फर्स्ट ऑर्बिटल हुआ, 3 ऑर्बिटल से 3 एंगल पर उसे एडजस्ट करेंगे हम। दूसरा ऑर्बिटल और ये तीसरा ऑर्बिटल। क्लियर? 3 ऑर्बिटल्स हो गए ना। फर्स्ट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का शेप तो हो गया, एक ऑर्बिटल ये, दूसरा ऑर्बिटल ये, तीसरा ऑर्बिटल ये। तो ऑर्बिटल मैक्सिमम जितना दूर जा सकते हैं ना उतना एंगल पर जाएंगे दूर, क्योंकि रिपल्शन की वजह से वो मैक्सिमम क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। हो गया ये। अब ये कौन सा ऑर्बिटल हुआ, बोलो ये वाला कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे अब इसे, sp या sp2। तो ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल अब क्या बोलेंगे, अब इसे हम sp2 ऑर्बिटल नाम देंगे। तो ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, मतलब ये sp2 ऑर्बिटल है। तो 3 sp2 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है किसके लिए, फ्लोरीन के लिए बॉन्डिंग करने के लिए। अब फ्लोरीन का याद करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्लोरीन में क्या होगा, लास्ट वाला आएगा, एक फ्लोरीन में p वाला ऑर्बिटल आएगा ना लास्ट में, अनपेयर वाला। तो फ्लोरीन कौन सा, वो भी p ऑर्बिटल। तो फ्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा, मतलब उसका कौन सा, डम्बेल शेप में ही ऑर्बिटल होगा। तो ये फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पर एक और आएगा फ्लोरीन, और एक और फ्लोरीन यहाँ पर होगा। तो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, तो ये फ्लोरीन है, और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग जो हो रही है वो समझना, ओवरलैपिंग। बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल है, sp2, और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। उसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब sp2 एंड p। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो चलो इसी को हम सिंपल फॉर्म में कैसे इंडिकेट करते हैं, BF3 को। तो B और ये इसकी जियोमेट्री बनेगी। क्लियर? ये हो गई उसकी जियोमेट्री। चलो एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, 120। और शेप कौन सा बना इसका, ट्राइगोनल प्लैनर बना। तो शेप कौन सा होगा, ट्राइगोनल प्लैनर। तो यही है BF3 के अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन मान लो पूछ रहे, ऑर्बिटल शेप बनाना जरूरी है। ऑर्बिटल शेप कैसे बनाएंगे, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप समझ में आ जाना चाहिए हमें आसानी से। एंगल कितना है वो, ये वाला पॉइंट खास याद रखना कि बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल है, यहाँ पर sp2 ऑर्बिटल, और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। तो किसके बीच में ओवरलैपिंग हुई, sp2 एंड p ओवरलैपिंग है यहाँ पर। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वहाँ पर, यस हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो ये था किसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, BF3 के अंदर। चलो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन इंडिविजुअल लेंगे दोनों के लिए। ओके, चलो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2p2। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। s2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, लेकिन इसे तो 4 बॉन्ड बनाने। तो कार्बन क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, डायरेक्ट बना लूँ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ पर करेगा। तो 4 अनपेयर ऑर्बिटल्स अवेलेबल ना, सबके पास एक है। लेकिन
तो 4 के 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, दोनों 4 के 4 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कितने ऑर्बिटल भी मिक्स होंगे, कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे और नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं उनका शेप भी क्या होगा, सेम। तो एक ऑर्बिटल देखो अभी भी कैसा है, अनहाइब्रिड है, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, वो पार्टिसिपेट नहीं हो रहा, वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ओके, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पर भी, sp2। ये कार्बन के लिए लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट कार्बन के लिए, सेकंड कार्बन के लिए भी वही कंडीशन। अब हाइब्रिड इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल शेप समझना, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3। चलिए ये कार्बन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे पहले मैं ये वाली मेथड। ओके, 3 ऑर्बिटल्स आ गए, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स आ गए, तो ये कार्बन मान लो फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल एंड ये थर्ड ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल्स हो गए ना ये। तो कौन से ऑर्बिटल है ये, sp2 वाले। अभी भी एक ऑर्बिटल तो बचा इसके पास, कौन सा वाला, ये जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, मतलब उसका शेप तो क्या होगा, वो तो फुली डम्बल शेप होगा ना, वो तो फुली डम्बल शेप बताएंगे हम इसका। समझना, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो रहा उसका शेप चेंज नहीं होगा, उसे तो ऐसे ही बताएंगे। तो ये कार्बन हुआ एक, दूसरा एक और कार्बन है यहाँ पर, तो दूसरा कार्बन भी सेम, तो वहां पर भी कितने, 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे और उस कार्बन के अंदर भी क्या होगा, एक ऑर्बिटल तो अनहाइब्रिड है। तो ये कार्बन और ये कार्बन दो रेडी, यस। अब समझो यहाँ पर ओवरलैपिंग कहाँ पर होगा, कितने हाइड्रोजन है, ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है ना। स्ट्रक्चर समझना, ये इस तरह इंडिकेट कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, क्लियर। तो हाइड्रोजन आ गए यहाँ पर, तो चलो एक हाइड्रोजन ये रहा, मतलब इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग। दूसरा हाइड्रोजन ये ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है, उसी तरह ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ओवरलैपिंग यहाँ पर कर रहे हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे ना, कार्बन कार्बन, तो कार्बन कार्बन के बीच में भी एक बॉन्ड है, तो ये ओवरलैपिंग यहाँ पर होगा, क्लियर। एक और बॉन्ड है यहाँ पर, कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पर एक और बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ध्यान रखना यहाँ पर पाई बॉन्ड है। तब ये पाई बॉन्ड कहाँ पर ओवरलैपिंग होगा, पाई बॉन्ड, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, यहाँ पर ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब ये ओवरलैपिंग यहाँ पर होगा, समझ रहे हैं, ये पाई बॉन्ड है। तो ये किसके लिए था, इथीन के लिए था। अब बॉन्डिंग समझने की ट्राई करो यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, और कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल। तो ये दोनों के बीच में कौन सा ओवरलैपिंग है, s sp2। यहाँ पर भी s sp2 ओवरलैपिंग। यहाँ पर कौन सा ओवरलैपिंग है, बोलो, कार्बन कार्बन के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो ये कौन सा ओवरलैपिंग हुआ, sp2, ये भी sp2, समझ रहे हो ना। ये कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है, sp2 और इसका s, ये भी sp2s। तो ये ओवरलैपिंग भी समझना है, एमसीक्यू पूछ सकते हैं तुम्हें कि इथीन के अंदर, तो इथीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है उसमें ओवरलैपिंग कौन सा है, कौन से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग है, तो sp2 ओवरलैपिंग है। लेकिन जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसमें कौन सा ओवरलैपिंग है, तो pp ओवरलैपिंग है, और py एक्सिस पर है तो py ले लेते हैं इसे, मान लो, तो ये py मान लेते हैं इसे, तो ये pp, तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर इसका भी इसी तरह जियोमेट्री बना लेते हैं, बन गई जियोमेट्री। ये कार्बन का शेप कितना और एंगल कितना, तो एंगल तो वही होगा 120 ना, और ये कार्बन का शेप कौन सा हुआ है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये कार्बन का शेप ट्राइगोनल प्लेनर, इसका भी ट्राइगोनल प्लेनर, दोनों ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसा नहीं है कि हम एक पूरे मॉलिक्यूल का शेप निकालेंगे, यहाँ पर पर्टिकुलर कार्बन का निकालेंगे। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp2। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा, sp2। ये कार्बन की जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ये कार्बन की जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ये दो कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है फर्स्ट वाला, उसमें कौन सा ओवरलैपिंग, sp2 ओवरलैपिंग।
तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए एमसीक्यू से रिलेटेड। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन से टाइप का है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर। तो एक और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है।